हेलो स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सर्वोदय शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में खुशी मिले और मैं और अधिक उत्साह से आपके बीच नए नए वीडियो लाता रहूं। आप इस कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन पढ़ाई के नए दौर में हैं और इस नए दौर में आप बेहतर ढंग से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर नए हैं तो निश्चित रूप से फ़ौरन जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम आज का जो वीडियो आपके बीच देने जा रहे हैं वह वीडियो इतिहास 12वीं क्लास 12वीं के लिए है और क्लास 12वीं के पहले अध्याय से है। और आज का जो मेरा बिंदु का पॉइंट है वो पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। छात्रों, आज जो हम जिस सभ्यता में जी रहे हैं और उस जमाने में जो सभ्यता थी, काफी कुछ समानताएं देखने को मिलती है। कई लोग तो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी संभवतः हिंदू थे और हिंदुस्तानियों की तरह रहते थे। वो लोग को हिंदू मान लेते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ स्पष्टता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हड़प्पा से कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त उत्कीर्ण की हुई पुरातात्विक वस्तु से ही हम उसके धार्मिक जीवन का पता लगा सकते हैं, और एक अनुमान के आधार पर जो हम कह सकते हैं और वह आपके बीच हमने रखा है। किसी भी सभ्यता के लोग का धार्मिक जीवन कैसा है, इसको जानने के लिए हमें उसके गहराई में जाना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से रहता है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को लिखें। अगर कंपटीशन के छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि इससे जो बिंदु बताए जा रहे हैं उस बिंदु से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। इसलिए आप भी देखें। और 12वीं के विद्यार्थी सब्जेक्टिव के लिए ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। बार बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। तो हम आते हैं बिंदु बाय बिंदु धार्मिक जीवन के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था वो बताने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक धर्म केंद्रित सभ्यता थी, यानी कि धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी, लेकिन उसके बाद महत्वपूर्ण स्थान पुरोहितों का था। पूजा पाठ भी होती थी, इसका प्रमाण मिला है। यह सभ्यता एक पहली सभ्यता है, भारत की पहली सभ्यता है जहां से मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। इससे पहले किसी भी सभ्यता में भारत में किसी भी सभ्यता में जो भी सभ्यता, यदि हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन सभ्यता है और यहाँ से ही मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। इस काल में दो तरह के देवी का भी पूजा होता था, देवता का भी। हड़प्पा का इन लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, जैसे शिव और मातृदेवी। मातृदेवी संभवतः देवी की संज्ञा दी गई है और शिव को संभवतः देवता की संज्ञा दी गई है। इसलिए हम कह सकते हैं इस काल के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन लोगों का सबसे प्रिय देवता शिव था और इसकी पूजा लोग दो तरह से करते थे। आज भी लोग शिव को मानते हैं, लेकिन उस जमाने में जो प्राप्त हुई सामग्री है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे मुख्य देवता, सबसे प्रिय देवता शिव था, और वो लोग इसकी पूजा दो रूप में करते थे। एक तो लिंग के रूप में, भगवान शिव के लिंग की पूजा करते थे, उसकी आराधना करते थे। दूसरा, भगवान शिव की मूर्ति के रूप में। मूर्ति कैसा हम बता देते हैं, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक शिव मुद्रा की जो उत्कीर्ण पत्थर प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक उत्कीर्ण पत्थर के टुकड़े, जिसको सील के ऊपर एक योगी की आकृति प्राप्त हुई है। योगी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ, योगी के चारों ओर हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भैंस की आकृति बनी हुई है, जो संभवतः शिव है।
हम जानते हैं भगवान हमारे शिव जो हैं वो हमेशा पहाड़ पे बैठते हैं और उसके आगे वो गाय बैल सब लोग मतलब गाय रहते हैं, बैल भैंस सब रहता है, यानी संभवतः वह शिव। इसी के आधार पे हम कह सकते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी मिलती है, समानता मिलती है इस सभ्यता से उस सभ्यता की। तो हम फिर से बोल देते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन में एक पत्थर का सील या टुकड़ा प्राप्त हुआ है जिसमें एक योगी का आकृति मिला है। उस योगी, वह योगी है ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ, एकदम ध्यान करते हुए। आप भी देखेंगे भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनका चेला चमटा जो भूत प्रेत नंदी बैल भैंस सब लोग वहाँ पे आगे रहता है। उसी तरह से एक योगी की मुद्रा में ध्यान मग्न बैठा हुआ एक व्यक्ति है, चारों ओर हाथी गेंडा बाघ हिरन भैंस, बाघ का छाल भी पहनते थे भगवान शिव, तो चारों ओर उसकी आकृति उत्कीर्ण है, इसलिए हम संभवतः ये कह सकते हैं कि यह शिव ही होंगे। हड़प्पा के उत्खनन से एक महिला की आकृति प्राप्त हुई, महिला के नाभि से, एक महिला के नाभि से, नाभि मतलब क्या, गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये संभवतः मातृ देवी थी और इसकी पूजा होती थी। हमने देवता की पूजा की बात की, फिर देवी की पूजा की बात की। हड़प्पा कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधा पीपल विशेष पूजनीय था, नदी झरना सिंधु उसकी पूजा होती थी, पशु पक्षी, पशु में कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था, तो इसकी पूजा करते थे। फिर से ध्यान सुन लीजिए, हड़प्पा कालीन लोग को प्रकृति पूजा में विशेष विश्वास था और ये प्रकृति की पूजा करते थे। आज लोग, हम लोग भी प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन प्रकृति का दोहन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन उस जमाने के लोग प्रकृति की पूजा विशेष रूप से करते थे और इस काल में पेड़ पौधे का पूजा होता था, यानी कि पीपल इसमें विशेष पूजनीय था, नदी सैंधव नदी सबसे ज्यादा पूजनीय था, पशु में कुबर वाला बैल का विशेष महत्व था। हड़प्पा कालीन लोग यज्ञ प्रथा और बलि प्रथा से भी प्रचलित थे। हड़प्पा कालीन लोग बलि प्रथा और यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे, जैसा कि प्रमाण मिला है कालीबंगन लोथल बानावाली से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, हवन कुंड के साक्ष्य मिले, जो उसको संकेत करते हैं कि लोग निश्चित रूप से हिंदू के समानांतर ही लोग रहते थे और पूजा पाठ करते थे। हड़प्पा कालीन लोग सूर्य में भी आस्था रखते थे, इसका प्रमाण मिला है लोथल से स्वास्तिक का चिन्ह। हम जानते हैं स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य का प्रतीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग सूर्य की भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज प्राप्त हुआ है। हम बता दिए पहले जादू टोना का भी विश्वास चलता था, इस जमाने में जादू टोना का भी चलती था और अधिकांश बीमारी का इलाज लगभग जादू टोना से हो जाता था इन लोग के जमाने में, क्योंकि ताबीज बड़ी संख्या में ताबीज मिला है। हड़प्पा से बड़ी संख्या में मिली हुई ताबीज इस बात की ओर संकेत करता है कि इस काल में लोग जादू टोना में विश्वास करते थे। अब हड़प्पा काल में लोग जब मर जाते होंगे तो सबको अंतिम संस्कार किस तरह से करता था, हड़प्पा कालीन लोग जब मर जाते थे तो सबका अंतिम संस्कार किस तरह से करता था, ये भी जानने की जरूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हड़प्पा कालीन हम लोग, अगर वह हिंदू थे, इतना बातों से जानकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम हिंदुओं की तरह से ही रहते थे, हिंदू थे, लेकिन आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इस जमाने में सबका जो अंतिम संस्कार होता था वो अलग ही तरीके से होता था। सब 3 प्रकार से दफनाया, 3 प्रकार से उसकी अंतिम संस्कार की विधि थी। एक पूर्ण समाधिकरण, यानी लाश को मिट्टी के नीचे गड्ढा खोद कर पूर्णतः दफना दिया जाता था, यह हो गया पूर्ण समाधिकरण। एक आंशिक, सबसे पहले लाश को किसी खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था पशु पक्षी और जानवर को खाने के लिए, और कुछ दिन के बाद जब पशु पक्षी और जानवर के खाने के बाद जब कुछ अवशेष बच जाता था तो फिर उस अवशेष को लेकर के गड्ढे में गाड़ दिया जाता था, दफना दिया जाता था, क्योंकि आंशिक समाधिकरण। फिर दाहकरण, लाश को जला दिया जाता था और उसके प्राप्त अस्थि यानी राख को गंगा नदी सैंधव नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। एक बार ध्यान से फिर से हम एक पॉइंट को जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो को समझ में आ जाए। इस काल में देवी और देवता दोनों की पूजा होती है, एक तो शिव की, मातृ देवी की। हड़प्पा कालीन लोगों का सबसे प्रिय देवता शिव था और इसकी पूजा 2 रूप में होती थी, एक लिंग के रूप में, एक मूर्ति के रूप में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक उत्कीर्ण पत्थर के टुकड़े में एक योगी की आकृति प्राप्त हुई जो ध्यान मुद्रा में
बैठा हुआ है और उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भैंस की आकृति बनी हुई जो संभवतः शिव होंगे। हड़प्पा से उत्खनन कर एक महिला की आकृति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है जो संभवतः मातृ देवी की मूर्ति थी। हड़प्पा कालीन लोग प्रकृति पूजा में विशेष आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। ये लोग पेड़ पौधा में पीपल सबसे पूजनीय था, महत्व था। नदी, सैंधव, पशु पक्षी में कुबर वाला बैल का विशेष स्थान था। कालीबंगन से, लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा का लोग सूर्य की भी पूजा में आस्था रखते थे क्योंकि यहाँ आस्तिक का चिन्ह मिला है लोथल से, और इस बात की ओर संकेत करता कि लोग सूर्य की भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़ी संख्या में, हड़प्पा काल में बहुत सारा ताबीज मिला है जो इस बात की ओर भी संकेत करता है कि ये लोग जादू टोना में विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। एक पूर्ण समाधिकरण, लाश को पूरी तरह से दफना दिया जाता है। एक आंशिक समाधिकरण, लाश को खुले में छोड़ करके पशु पक्षी के खाने के बाद बचे हुए अंश को दफनाया जाता था, ये आंशिक समाधिकरण हो गया। एक दाह क्रम, यानी कि लाश को जला दिया जाता था। परीक्षा में और भी क्वेश्चन होता है कि सैंधव सभ्यता में अंतिम संस्कार की क्या विधि थी, यह भी परीक्षा 12वीं के परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको नीचे का जो 10वां पॉइंट बताया गया वह भी बहुत ही बढ़िया तरीका से ले सकते हैं। हम आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और आपसे हम आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और नया वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलते रहे। धन्यवाद।